अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। जी वर्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज मैंने आपके साथ बात शेयर करनी है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन, जो है ना एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन, एक एलिमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। यानी कि जो स्टोरी के बॉटम में, जो गहराई में जो एक मैसेज है वो आप तक पहुँचे। अगर तो आप उस स्टेज पे है तो आपको इस चीज़ का समझ आ जाएगी। खैर हुआ ये कि न्यूली मैरिड शादी हुई है, ठीक है, अपने ही रिश्तेदारों में हुई, ठीक है। मींस ये कि एक स्टोरी है जिसमें अपने ही मामू और मामू ने अपनी जो है ना बेटे की शादी कर ली, ठीक है। और फिर खुशहाली के साथ टाइम गुजर रहा था। 2-3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह गुजरे। अब जो वाइफ थी उसको थोड़ा सा समझना चाहिए कि थोड़ी सी जिम्मेदारी पड़ती है शादी के बाद। थोड़े से रिश्ते यानी कि थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा। पहले आप एक सिंगल लड़की थी, अब आप देवरानी बन गई है, जेठानी बन गई है, नंद बन गई हैं, मामी बन गई है, चाची बन गई है। अब आपको हर रिश्ते को जो है ना मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब आप बच्ची नहीं है, अब आप एक सिंगल लड़की नहीं है। ये चीज़ें पेरेंट्स को समझा के जो है ना शादी करवानी, लाइक अपनी बेटी को जो है ना शादी करवानी चाहिए। और बेटे को भी समझाना चाहिए कि अब बेटे, अब आप एक लड़के नहीं रहे, अब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा। और अब आपने उसको जो है ना हर रिश्ते को लेके चलना है, अब आपने उसको मैनेज करना है, ठीक है। शादी एक ज़िम्मेदारी का भी नाम है। अब उसने 3-4 माह तो गुजार दिए। खैर वो अल्लाह पाक ने रहमत की उनके घर। अब वो रहमत तो थी, अल्लाह पाक ने कर दी उनके घर, लेकिन ये था कि लड़की को थोड़ा सा समझना चाहिए था, थोड़ा सा एटलीस्ट अपना नाश्ते के लिए जो है ना किचन तक जाए, जाके निकाल के प्लेट को रेडी करके डिश को, इतना तो बंदा कर ही लेता है, ये इतना भी कोई नहीं। खैर उस लड़की ने बस अपना जो है ना पूरा 1 साल इसी तरह से ना गुजार दिया, कुछ भी नहीं ना। तो जो सास थी, कोई भी मतलब कितना बर्दाश्त, यानी कि आप इतना भी नहीं कर रही कि थोड़ा सा अपना जो है ना जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। अपना काम भी आप खुद नहीं कर रही, कि जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना काम तो आप खुद करो ना। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तो ये सिर्फ इतनी बात है कि अपना भी कुछ नहीं करना ना, अपना खाने की भी जो है ना प्लेट खुद रेडी नहीं करनी, तो कोई भी इतना बर्दाश्त नहीं करता। खैर अब वो कुछ मामलात इस तरह के हुए हैं। फिर 100% हम सबको पता है, फिर ये होता है कि वो बेचारा शोहर पिस जाता है वाइफ की स्टोरी सुन के, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब वो माँ बाप जो हैं वो भी तो देखा जाए तो वो जो माँ बाप हैं, जो उनकी बेटियों की शादी हो गई है, वो अपने घर वाले, तो फिर माँ बाप को कौन संभालेगा। हाँ हम सब जानते हैं, कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप एक दफ़ा लाजमी सोचेगा कि जब आपकी भी सारी बहनों की शादी हो जाएगी और आपके घर में आपकी भाभी आएंगी, तो वो आपके मामा को एक रोटी तक नहीं पूछेंगी, जो कि बेचारी एजिड है। तो क्या आप यही कहेंगे कि मामा हाँ उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, थोड़ा बहुत होना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो ऐसे ही था कि वो ये, हाँ ठीक है कुरान पाक में नहीं है, लेकिन फिर हम भी इस चीज़ की फिर एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हमारी मामा जो हैं, ठीक है, इनके जो मैं तो ससुराल में हूँ ना अपने, तो मेरी मामा जो हैं, मेरी मामा को कौन टेक ओवर करेगा, उनको खाना वगैरह मेरा भाई आके देगा जॉब से आके, फिर उनको खाना बना के देगा। पहले तो अपने वही ना, पहले अपने आप को देखना चाहिए, अपने पेरेंट्स के बारे में हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, फिर हमारे साथ भी कोई इसी तरह की एक्सपेक्टेशन रखता है। खैर उसने इस तरह का जो है ना, फिर इस तरह के मामला तो चलते ही हैं। अब इतनी भी जिम्मेदारी नहीं थी फेंकी हुई, बस इतना कहा था कि थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट बंदा करता ही है ना, वो भी नहीं। तो खैर वाइफ ने आई डोंट नो क्या उसके साथ मुतालबा किया, वो बेचारा पिस गया हुआ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुखलिस था अपनी वाइफ के साथ भी और अपने पेरेंट्स के साथ भी। सुबह उसने जॉब पे जाना, अपना ही बिज़नेस था, ठीक है, रेस्टोरेंट में। उसने सुबह जाना, रात को आना, रात को फिर किच सुकून कहीं पे भी नहीं, वाइफ के पास वाइफ की किच, माँ बाप वो उसके साथ गिले शिकवे करें, बेचारा लड़का पिस गया हुआ था। खैर वाइफ ने अपने घर के मामला जो है ना लोगों के साथ, सही बात है, आज के दौर में अगर हम अपने घर के मामलात लोगों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत कम लोग होते हैं जो घर को बसता हुआ देखें, अदरवाइज़ वो घर को उजाड़ते हैं, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो। क्यों? क्योंकि लोग आपके घर में नहीं आके देखते उसका आपके साथ किस तरह का बिहेवियर और आपका किस तरह का बिहेवियर है, वो आपको किस तरह से डील कर रहा है और आप किस तरह से उसको डील कर रही हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो है ना स्पेशली अपने घर के मामलात लोगों तक नहीं जो है ना फैलाने चाहिए, जियो न्यूज़ की तरह फैलाओगे तो भाई आपका घर बर्बाद होगा। खैर उस लड़की ने भी इस तरह का कुछ करना शुरू कर दिया। उसने अपने तो मामलात नहीं शेयर किए, ठीक है, जिसके साथ भी करती थी वो बस दूसरों की जो है ना बिहेवियर को शेयर करती थी, अपना बिहेवियर नहीं थी शेयर करती, ठीक है। फिर एट द एंड यही हुआ, जब लोगों ने उसको मशवरे देना शुरू कर दिए, ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया, लड़की ने जो है ना 1 साल के अंदर जो है ना फ़ैसला ले लिया कि मैं अपने वापस जो है ना मायके जा रही हूँ। और
ससुराल वाले जो थे उन्होंने अपने जो है ना वो उन्होंने कहा ठीक है अपना खुद का फैसला है। लड़की ने क्या किया, वो चली गई। अब जो शोहर था वो बहुत ज़्यादा मुखलिस था, उसको नहीं था पता वो सुबह कहाँ पे जाता है, शाम को आता है, वो किसके साथ कहाँ पे बात कर रही है, किस रिश्तेदार के साथ कर रही है। वो टॉक्सिक तो नहीं है रिश्तेदार जिसके साथ वो बात कर रही थी या जिसने उसका ब्रेन वॉश किया। खैर वो चली गई लड़की। उसने कहा कि जब अल्लाह पाक मतलब कि अब डिलीवरी का टाइम है तो मैं अब वहाँ पे अपने मायके से ही होके आऊँगी। वो तकरीबन 3-4 माह पहले ही चली गई, ठीक है। अब जो हस्बैंड था वो इस कदर मुखलिस अपनी वाइफ के साथ, इस कदर मुखलिस था कि उसके नींदें जो है ना आफ्टर जब वो काम से आता था तो नींदें उड़ गई हुई थी, ठीक है। जब अल्लाह पाक ने भाई इतनी मोहब्बत डाल दी होती है, ठीक है, तो वो पता नहीं वाइफ को थी कि नहीं, आई डोंट नो क्या है क्या मामला। लेकिन जो शोहर था ना वो बेचारा रात को उसको नींद नहीं आनी, लाइक इसलिए कि क्या करी होगी, इस हालत में है और ये वो ना, चाहे वो अपने घर है लेकिन फिर भी मोहब्बत होती है, ठीक है। अब वो जो है ना इस तरह के उसने जो देखना न्यूली मैरिड कपल को उसकी आंखों में, खैर फिर एट दी एंड क्या होना था, वो बेचारा अंदर ही अंदर ख़त्म होने लग गया, ठीक है। माँ बाप उसको फिर यही समझाते रहे तेरी वाइफ कुछ नहीं करती, ये है वो, अभी भी हम तुझे समझा रहे हैं छोड़ दे, या फिर इस तरह के। वो बेचारा पिस गया हुआ था कि क्या मतलब। तो ये नहीं कि बस एक वाइफ ही जो है ना उसको ही सारा कुछ करना पड़ता है, एक लड़का जिसकी शादी होती है उसको भी बहुत ज़्यादा जो है ना सुननी पड़ती है, वहाँ से भी यहाँ से भी। तो वही ना, इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों का रोल होता है। लेकिन वाइफ ने उस टाइम पे जिस टाइम हस्बैंड को ज़रूरत ही सख्त, ठीक है, उस टाइम पे उसको अकेले छोड़ के वो अपने मायके जाके बैठ गई। अब गलती कहाँ पे है? एक साइंटिस्ट आज के दौर में कहते हैं कि अगर एक शख्स आपके बगैर यानी कि 33 डेज़, हाँ 33 डेज़ या 23 डेज़, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने पढ़ा था कि जब वो रह ले ना तो उसको हैबिट हो जाती है आपके बगैर रहने की। अब वो इसलिए तो हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, जाके वो बैठ जाती है अपने घर 2-2 3-3 माह। अब जो हस्बैंड होता है पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत अट्रैक्शन थी, जब उसके बगैर जीना शुरू कर देता है या कर देती है, कुछ भी इस तरह का मामला है, तो फिर वो अपना रिलेशनशिप खुद ख़राब करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इसलिए तो कुरान पाक में कहा हुआ है कि मिजाजी खुदा है, और हम तो आजकल खुद ही जो है ना बहुत भरे बने हुए हैं। हमें पता है हमने रिश्ते को किस तरह से डील करना है। हमने तो उस तरह का दर्जा अपने खामंद को दिया ही नहीं हुआ जो कुरान पाक में जो है ना लिखा है, उसको ये कुरान पाक में नॉमिनेट किया गया है। वाकई मर्द है जो आपकी ज़िम्मेदारी उठा रहा है, वो तो बेचारा आपकी ज़िम्मेदारी भी उठा रहा था, आपकी भी उठा रहा था, घर वालों की भी उठा रहा था, सारा कुछ उसने किया। लेकिन बस ये छोटे से जो लाइफ में तो भाई अप एंड डाउन आते हैं, आप उस अप एंड डाउन में अपने हस्बैंड को छोड़ के मायके जाके बैठ गए हैं। तो इसमें आपका कसूर है कि आपने अपने हस्बैंड को इतना तरपाया से मुराद क्या कि मतलब कि वो मेंटली जब डिस्टर्ब था, आप उस हालत में उसको छोड़ के बैठ गई, ठीक है, जबकि वो आपकी ज़िम्मेदारी भी उठा रहा था, सब कुछ कर रहा था, बस वो कह रहा था कि मुझे कोई समझे, ठीक है। देखो पेरेंट्स तो अब जो है ना वो बूढ़े हो गए हैं, अब वो समझाने का टाइम चला गया। क्या क्यों कहा गया कि बुढ़ापे जो होता है ना पेरेंट्स का बच्चे वाला होता है। अब वो माँ बाप को तो ना बेचारा समझा सकता था, ठीक है, लेकिन ये था कि आपको उस टाइम पे दोनों को समझ के किस तरह से लाइफ को स्टार्ट चलाना है, क्या मामला है। लेकिन आपने वो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं किया और आप उसको छोड़ के जो है चली गई, तो इसमें आप भी कसूरवार हैं, ठीक है। तो खैर ये इंपॉर्टेंट मैसेज उनके साथ शेयर करें जो वाकई अपने जो है ना मामला जो है दूसरों को शेयर कर करके अपने घर का तहस नहस कर दिया हुआ है, और अपने उस मुश्किल टाइम उसको छोड़ के 2-2 3-3 माँ बाप बैठ जाती हैं, फिर ये एक्सपेक्टेशन रखती हैं कि मुझे लेने आए, ठीक है। तो यही है। और इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस तरह की लगी, और मुझे आगे बताइएगा नेक्स्ट जो है ना मैं कौन सी आपके साथ बात शेयर करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।